अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बात तो तयशुदा है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस भंवर में फंसा हुआ है और जिन हालात का सामना पाकिस्तानी कर रहे हैं, उसमें अगर जजेस डट जाएं, अगर अदालतें सीधी हो जाएं तो ही मसले का हल निकल सकता है। लेकिन मैं पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस का एक जुमला दोहराना चाहता हूं कि जब नौकरियों पे बात आ जाती है तो तमाम जज साहिबान इतने बहादुर नहीं होते कि वो अपनी नौकरियां कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहें। जाहिर है आखिरकार आपको उम्मीद भी निज़ाम इंसाफ से ही होती है। अगर वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाए तो फिर मुआशरे का पूरा निज़ाम धड़ाम से नीचे आन गिरे। अब ये जो एक अच्छी खबर है वो पेशावर हाई कोर्ट से है। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी बहुत से अच्छे फ़ैसले दिए हैं। वहाँ पे आप जानते हैं कि पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई कहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा फ़लाँ जमात भी मकबूल है तो वो यूं ही है जैसे कोई झूठ बोल रहा हो। ये सब लोग जानते हैं। अगर परवेज़ खटक जैसे लोग कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ बड़े ज़ोर में है तो फिर आपको मान लेना चाहिए। अब पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया है आप जानते हैं। एक जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, वहीं दूसरी जानिब इंतखाबात का ऐलान होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले बंगश साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर रात को असद कैसर को खैबर पख्तूनख्वा से तो नहीं लेकिन इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। बताया गया कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ़्तार किया है। फ़लाँ मामलात के अंदर आलात की ख़रीदारी के अंदर कोई गड़बड़ का मामला है। तो इस किस्म की चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और इसे लेवल प्लेइंग फील्ड करार दिया जा रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जब शेड्यूल जारी करेंगे तो फिर हम लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाएंगे। तो इससे पहले जो कुछ कोई कर सकता है, किसी और के ख़िलाफ़ किसी ने क्या करना है, सब कुछ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही किया जाना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में तहरीक इंसाफ को जितना तोड़ा, जितना मरोड़ा और जितना कमज़ोर किया जा सकता है सब कुछ कर लिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि जब तक हम शेड्यूल जारी नहीं कर लेते तब तक हम हम कुछ नहीं करेंगे। अब नाज़रीन कराम, पेशावर हाई कोर्ट ने कम अज़ कम एक लगाम डालने की कोशिश की है। उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि इंतखाबी मुहिम चलाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानूनी हक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इलेक्शन मुहिम और जलसों के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी उसका तफसीली फ़ैसला जारी किया है। उनके मुताबिक अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, लेकिन ना तो उनको मुहिम की इजाज़त है और पार्टी की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी है। उनके मुताबिक हाई कोर्ट ने फ़ैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि कई बार ज़िलाई इंतज़ामिया को कन्वेंशन की दरख्वास्तें दी लेकिन मुस्तरद कर दी गई। कई बार इंतज़ामिया को दरख्वास्तें देने के बावजूद पीटीआई पर इलेक्शन मुहिम चलाने पर पाबंदी लगाई गई। ताहम एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर इतराज़ उठाया। अदालत ने फिर पूछा और अपने फ़ैसले में भी ये मेंशन किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई पाबंदी लगी हुई है। तो अब ये तय पाया है कि वो दोबारा एक तहरीरी दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त देने के बाद ज़ाहिर है उनको इजाज़त दी जाएगी और जो भी कवायद व ज़वाबित या शराइत होती हैं उन शराइत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। और ये मामूल का काम है, यानी ये सिर्फ पेशावर नहीं है, ये लाहौर में किसी भी जगह पर पहले भी यही फार्मूला होता है। मसलन आपने कोई जलसा करना है, कोई कन्वेंशन करना है, हत्ता कि कोई रैली भी निकालनी है तो इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी जाती है। भला क्यों? इसलिए कि पीछे सिक्योरिटी भी होती है, कुछ दीगर मसाइल भी होते हैं ताकि कल को अगर गड़बड़ हो तो पुलिस का जो काम सिक्योरिटी देना है वो संभाल सके। तो ये मामूल का काम है। बहरहाल नाज़रीन कराम, ये अच्छी चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। कम अज़ कम अगर पेशावर हाई कोर्ट वहाँ पे यकीनी बनाने में ये कामयाब हो गई तो मेरा ख़्याल है ये तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी फ़तह होगी और बाकी भी मुल्क के अंदर इनको कामयाबी मिलेगी।
दूसरा, मैंने आपको बताया था शाहदरा के अंदर 12 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त मिली है। अब देखना यह है कि लाहौर के अंदर कॉर्नर मीटिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती। इससे पहले तहरीक इंसाफ को जो इजाज़त दी गई थी वहाँ पर पुलिस ने धावा बोल दिया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 से ज़ायद वर्कर्स को अभी रिसेंटली गिरफ़्तार किया गया था। अब अगर ये कॉर्नर मीटिंग हो पाती है तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहरहाल इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आते हैं शरीफ ख़ानदान पर। नाज़रीन इकराम, शरीफ ख़ानदान के बारे में कहा जाता है कि उनको अपने ख़ानदान से आगे कुछ नज़र नहीं आता और कहने वाले कहते हैं कि हत्ता कि उनकी फैमिली में जिस तरह तस्वीर का एक फ्रेम होता है उसमें भी वो किसी गैर शरीफ को दाखिल नहीं होने देते। आप देख लीजिए मीनार पाकिस्तान पर इन्होंने क्या कुछ किया। अपने ख़ानदान से यानी शरीफ ख़ानदान से पार्टी क़यादत या हुकूमत नहीं निकल सकती, यानी सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत करेगा तो शरीफ ख़ानदान करेगा, पार्टी संभालेगा तो शरीफ ख़ानदान ही संभालेगा। ये इनका एक बड़ा सीधा सादा सा कुलिया और फार्मूला है। अब हुआ क्या है, आप जानते हैं इलेक्शंस हैं और इलेक्शन वाला डोल तो डाल दिया गया है। तो इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने इसको वैसे ब्लंडर ही कहना चाहिए, अब इन्होंने इसहाक डार को इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया और इस सिलसिले में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और मरियम औरंगज़ेब कह रही थी कि इसहाक डार को इलेक्शन सेल का सरबराह बनाने से मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आएगी। अब नाज़रीन इकराम, इसहाक डार एक तो समधी हैं नवाज शरीफ के, उनका कुल तजर्बा रिज़र्व सीटों के ऊपर हमेशा सेनेटर बन के आना है। इसहाक डार इतने पॉपुलर हैं, वैसे शरीफ ख़ानदान भी बड़ा तेज़ है, गेम डालता है। इन्होंने आज तक इसहाक डार को लाहौर की किसी सीट से इलेक्ट नहीं करवाया, लाहौर का कोई हल्का नहीं दिया। तो वो जो खुद रिज़र्व सीटों पे आते हैं या सेनेट की सीटों पे आते हैं उसको मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सेल का चेयरमैन बना दिया है। तो इससे आपको मुस्लिम लीग नून की उस जहनीत और मेंटालिटी का अंदाज़ा होगा। हत्ता कि इनके जो अपने हामी सहाफ़ी हैं वो भी इस फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपने फ़ैसले से या अपने ख़ानदान से चीज़ें बाहर नहीं निकालते। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक और डेवलपमेंट भी हुई है। आज फवाद चौधरी को इस्लामाबाद से उनके भाई के घर के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया है। उनके भाई ने भी इसकी तस्दीक की है, उनकी अहलिया ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार करने के बाद उनको कहाँ पे ले जाया गया इस बारे में किसी किस्म की कोई इत्तलाआत नहीं है। फिर गिरफ़्तार किसने किया है ये भी किसी को ख़बर नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, इस हवाले से बहुत सी चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब में तो गो शामिल थे, लेकिन उसके बाद वो नज़र नहीं आए। फिर चंद रोज़ पहले उन्होंने जहांगीर खान तरीन से एक मुलाकात की और जहांगीर खान तरीन से जो मुलाकात उनकी हुई है, इत्तलाआत ये है कि उन्होंने जहांगीर खान तरीन से माजरत की कि मैं इस प्लेटफॉर्म से सियासत जारी नहीं रख सकता। ज़ाहिर है अगर आप तहरीक इंसाफ छोड़ के इंजॉय भी करें, जिन्होंने आपसे तहरीक इंसाफ छुड़वाई उन्होंने तो पूरे मकासद आपसे करवाने हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ना तो पहला स्टेप था, उसके बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन करना और फिर मुसलसल इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना भी है और ये सारा कुछ करना है। और ये सारे का सारा काम क्योंकि फवाद चौधरी ने पूरा नहीं किया, अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी वजह बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कड़ी तनकीद कर रहे हैं। शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान के अंदर ताकतवरों के लिए एक नई रेड लाइन है। अब जो भी इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा उसके साथ यही कुछ होगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी को इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा था कि वो जेहलम में जलसा करना चाहते हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने इस पर माजरत की, तो शायद ये भी उनका एक जुर्म हो। लेकिन मेरे नज़दीक असल ख़बर यही है कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले वो रहनुमा जो खामोश हैं, जो कोई मुतहरिक किरदार अदा नहीं कर रहे, इस्तिकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगल रहे, वो सभी तैयारी पकड़ लें क्योंकि अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब आपको इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी में ना सिर्फ एक्टिव होना पड़ेगा बल्कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना भी पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप गिरफ़्तार होंगे। फिर नाज़रीन इकराम, एक और बात भी है, आप मुल्क से भी बाहर नहीं जा सकते। अगर आपका ख्याल है कि आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं तो आपको ये फैसिलिटी भी दस्तयाब नहीं है, क्योंकि नो फ्लाई लिस्ट के अंदर इन सब के नाम शामिल हैं।
गो आपने तहरीक इंसाफ ज़रूर छोड़ी है, लेकिन आपकी सिर्फ तहरीक इंसाफ छोड़ने से जान नहीं छूटी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।